नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के मार्केट ने अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ा दी, क्योंकि आज का मार्केट पहले तो नीचे गिरता है अच्छे से, ऐसे ऐसे लेवल तोड़ता है नीचे की तरफ कि देखने भर से और समझने भर से ये लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, और तुरंत एकदम 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होके जो भागता है ना भाई, यूं मान के चलो कि मरी हुई बिल्ली में जान आ गई और ये बिल्ली एकदम दौड़ती हुई ऊपर की तरफ निकल गई। तो आज के मार्केट में ये तेजी क्यों आई थी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, यानी कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और किन किन लेवल्स पे हमें सावधानी रखनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, इसके ऊपर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो एक हाइप भी कर देना। तो दोस्तों, आज देखो क्या होता है मार्केट में। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम एक बार। यहां पे मैं 45 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूं। अब 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां हमें पिछले कुछ दिनों से ये सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा था, ये ब्रेक होता है और ब्रेक होके कल कुछ मार्केट इस तरह से चला। हालांकि आज अलग था सीन, ये कुछ इस तरह से चलता है, लेकिन ये जो गैप था ऑलमोस्ट ये गैप फिल हो चुका है। यहाँ पे प्रॉपर फिल नहीं हुआ, पर एक हल्का फुल्का ये फिल हो चुका है। और फिल होने के बाद में हम ये देखते हैं कि 45 मिनट पे यहाँ पे इसने डब्ल्यू बनाना चालू कर दिया। ठीक है, अब बात यह है कि डब्ल्यू कहां तक बनेगा, इसमें दो जगह आते हैं। एक तो यहां रुकावट आती है डब्ल्यू में, ठीक है, और ऊपर चलते हैं तो यहां पे रुकावट आती है डब्ल्यू में। ये बीच में हल्की फुल्की रुकावटें हैं। तो आने वाले दिनों में अगर मार्केट इसी तरह से तेजी करता हुआ नजर आता है तो यहां पे रुकावट और लास्ट रुकावट यहां पे है। वो लेवल मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। अब एक बार डिस्कस ये करते हैं कि तेजी क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। देखो, कल तो हमें ये लग रहा था कि कारण ये है कि थोड़ा सा गोल्ड को लेके जो न्यूज थी वो एक वजह हो सकती है। दूसरा, कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे थे, वो एक न्यूज हो सकती है। ये दो न्यूज हमारे सामने थी। आज क्या है, देखो आज अगर हम देखते हैं तो एक मोटी मोटी जो न्यूज हमारे सामने आती है वो यही आती है कि ट्रंप साहब का और चाइना के कुछ जो भी डेलीगेट्स हैं, शी जिनपिंग, इनकी कोई मुलाकात थी, और हो सकता है इस मुलाकात में कोई बढ़िया बात निकल के सामने आई हो। क्योंकि आज मैं 11 बजे लाइव ऑफ कर गया था, उसके बाद में मैं मार्केट में भी नहीं था, तो मैं न्यूज़ नहीं देख पाया। अगर आपके पास में कोई न्यूज़ हो तो ज़रूर मुझे भी बताना। पर मुझे यही थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इसकी वजह से मार्केट में ये अचानक से जो तेजी आई है वो एकदम कस के तेजी आई है। ठीक है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। देखो, मान के चलो वन डे टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को एक बार एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने जो कैंडल्स बन के आई है, जो पैटर्न बन के आया है, वो बहुत मजबूत पैटर्न बन के आया है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट को वापस एक बार रिवर्स होना चाहिए। एटलीस्ट ये जो लेवल है यहां तक, और कम से कम यहां पर ही नहीं तो फिर यहां तक तो इसको जाना ही चाहिए, जो कि मेरे पास में 24,200 तक का आता है लॉन्ग टर्म में। बट वो अभी आने वाला टाइम बताएगा कहां तक ये जा सकता है। बट फिलहाल रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, पैटर्न एकदम रिवर्सल है। चलिए अब ये देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, ये जो अचानक से तेजी आई थी ना, अब ये कहां पे ओपनिंग देगी हमें। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कल जो निफ्टी है इसकी ओपनिंग अगर रेंज में हो जाए, रेंज का मतलब देखो जो मैं बता रहा हूं ना, उस रेंज के कहीं आसपास, ठीक है, तो उस रेंज के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, रेंज में कौन सी लेके चल रहा हूं, 23,664, ये मैं निफ्टी की एक रेंज लेके चल रहा हूं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि निफ्टी का बॉटम रेंज होगी। ठीक है, एक थोड़ी सी मैं लेके चल रहा हूं 23,776, ये निफ्टी की क्या होगी, टॉप रेंज होगी। तो क्लोजिंग रेंज कौन सी है हमारी, 23,000, यहां पे लिख देता हूं 23,689, ये मेरी क्लोजिंग है आज की। तो अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में मुझे कहीं खुलती हुई मिलती है, इन दोनों रेंज के बीच में कहीं दिखती है, तो मैं यहां पे एकदम चुपचाप रहूंगा। मुझे क्या करना है, देखो अगर यहां कहीं खुल जाती है मान के चलो एकदम रेंज में, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 23,664 मेरे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा और 23,776 मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये दो लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो को गौर से देखना, अगर आप गौर से नहीं देखोगे ना तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कल के लेवल्स मैंने जो बताए थे एकदम सटीक चले हैं। इवन मैं यहाँ पे बता दूं आपको, सेंसेक्स का सपोर्ट ये मैंने डाला था, निफ्टी का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने डाले थे,
ठीक है, ये टारगेट हिट हुए थे, ये सारी चीजें डाली थी मैंने। और भी मैं ये वीडियो बना के भी डाला था मैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है और कहाँ से उठ सकता है, ये सारी चीजें मैंने डाली थी। तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है जी। अब देखो यहां से अगर ये मार्केट उठना चालू हो जाता है, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट उठना चालू हो गया। देखो गैप अप के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से मार्केट क्या हो रहा है, गैप अप नहीं हो रहा है, लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और रेंज क्रिएट करके फिर ऊपर नीचे होता है। मतलब गैप अप बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब ओपन होने के बाद में चलता है तो बहुत अच्छा चल जाता है। तो कहां मैं मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं 23,776 ये मेरा बेस है। येन कैन कैसे भी करके कल ये अगर टूट गया या फिर ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर गया, टूट गया मतलब ऊपर की तरफ, तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखो ऊपर की तरफ जो पहला लेवल आएगा मेरे पास में आ जाता है 23,849 का। ठीक है, यहां तक मार्केट जाएगा, फिर हो सकता है नीचे आए, उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करे। तो 23,849 के बाद में 23,880 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अगर इसके भी ऊपर मार्केट चला तो देखो फिर ये जो कैंडल्स का लो है ना, ये 2 कैंडल आपको दिख रही होगी छोटी छोटी, यहां तक मार्केट जा सकता है 23,927 तक। ठीक है, इसके बाद में अगर मार्केट चला तो फिर मुझे कहीं ना कहीं 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 टॉप और 2 टॉप, और फिर अगर यहाँ पे गया तो 3 टॉप बनते हुए नजर आएंगे मुझे। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको किस तरह से मार्केट चल सकता है। ये हमारे लिए यहाँ पे ट्रिपल टॉप का काम कर सकता है। आज मार्केट में क्या हुआ था, आज भी तो ऐसा ही हुआ था। मैं थोड़ा सा देखो लर्निंग क्लास भी यहाँ पे ले लेता हूँ, लेवल वाला कम होगा, लर्निंग वाला ज्यादा होगा वीडियो। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को, निफ्टी ने क्या किया, देखो यहाँ पे पहले टॉप था, ये टॉप था आज का, मतलब लास्ट डे का, और मैं यहां से अगर इसको देखता हूं तो ये फिर टॉप आ गया मेरे पास में। निफ्टी यहां पे ओपन हुई, देखो इस रेंज के आसपास ओपन हुई, ओपन होने के बाद में 3 ग्रीन कैंडल बना के तुरंत लटकना चालू हो गई। अब लटकते लटकते ये जो बॉटम है, इन कैंडल्स का बॉटम है, इसको ये पकड़ लेती है। इवन आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एफईजी थी इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लेती है। कवर करके थोड़ा सा ऊपर चली, मैं आपको लगातार लाइव में बोल रहा था कि ये ट्रैपिंग है, यहां से एक बार मार्केट गिरेगा, और यहां से मार्केट तुरंत गिरता है और ये जो बॉटम है इसको भी नहीं कर पाता है। अब आप ये बताओ कि ये बॉटम क्यों नहीं कर पाया, ये 23,400 टच क्यों नहीं कर पाया, इसके पीछे क्या कारण है भाई। अगर ये जैसे टॉप बना के आया था, इसको बॉटम बना लेना चाहिए था ना, यहां से फिर उठ के जाना चाहिए था। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो सीखना बहुत जरूरी है। आप केवल निफ्टी को ही मत देखो, निफ्टी बहु है तो इसकी एक सास भी है। सास कौन है उसको देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं से क्यों घूम गया। देखो अब आप देखो यहाँ पे बैंक में आपको क्या देखने को मिलता है, ये कल का बॉटम है एक, ये लेवल देखो आप, बॉटम है ये, यहां से मार्केट रिवर्स कर करा के नीचे आया थोड़ा घूम फिर के और एकदम अपने बॉटम पे आ गया। बॉटम पे आते ही मैं तुरंत बोलने लग गया था यहाँ पे कि भाई अब बॉटम पे आ चुका है, ये थोड़ी गड़बड़ कर सकता है, इसीलिए निफ्टी बीच में से भाग गई, वरना इसको बॉटम पकड़ना था निफ्टी को भी, बॉटम से ही उठती। लेकिन जब ये बीच में से सपोर्ट करना चालू कर गई तो निफ्टी भी बीच में से उठ के भाग गई, ये कारण था इसमें। अब देखो ऐसे में अगर कई बार एजुकेशन देने लग जाता हूं ना मार्केट में कि ये कारण था, वो कारण था, यहाँ पे ये कैंडल बनी, इस कैंडल आपको ध्यान रखना चाहिए, जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर झल्ला जाते हैं, मतलब उनको परेशानी होने लग जाती है। कल भी एक मित्र ने कमेंट किया, एक मैं मित्र ही बोलूंगा, मैं उनकी बात से नाराज नहीं हूं, कल भी उन्होंने एक बात कही कि भाई आप बकवास बहुत करते हो। ठीक है, बकवास मत किया करो, सीधे सीधे लेवल बताया करो कि निफ्टी यहाँ 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 वहां वहां वहां। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मित्र, ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, शिक्षा के लिए है। मैं आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट की कोई टिप नहीं दे रहा हूं, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आप इसको गौर से पढ़ लीजिए एक बार प्लीज, ठीक है। ये केवल शिक्षा के लिए है, शिक्षा की दृष्टि से ही देखें। मैं आपको कभी भी पैसा लगाने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी तरह से इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, किसी तरह से नहीं बोल रहा हूं। तो ये सावधानी रखें, इसमें बहुत रिस्क होती है, आपका नुकसान हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखें। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्र, अगर जब महाभारत का महाभारत चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण अगर गीता दुर्योधन को सुनाते ना, तो दुर्योधन भी यही बोलता कि बकवास मत करो श्री कृष्ण, अपना काम करो, या कुछ और बोलता शायद दुर्योधन। तो दुर्योधन मत बनो मित्र, वो बनो जो गीता सुना था। नाम तो आप कमेंट कर ही देंगे ना,
ए से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं नाम आप कमेंट करेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगर मार्केट डाउन साइड में चलना चालू कर दे तो देखो, अगर इसको डाउन आना ही होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जो एकदम 90 डिग्री की जो ये एंगल सा है ना, यहाँ पे चल के थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए इसको, एक बार ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे टाइम बिता के फिर गिरना चाहिए। तो एक अच्छी गिरावट कब देखने को मिल सकती है, जब 23,664 का लेवल ब्रेक करेगा, तब मुझे एक मजबूत गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जो पहाड़ खड़ा है ना, ये कभी भी एकदम मतलब गिर सकता है नीचे की तरफ। तो जो पहला यहां से गिरावट के बाद में मुझे सपोर्ट मिलेगा, वो आप ये जो टॉप है ना, ये मुझे टॉप का सपोर्ट मिल सकता है। और ये टॉप कहां पे निकल के आता है मेरा, 23,580 का। तो पहला सपोर्ट मुझे 23,580 पे देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद में अगर ये नीचे चलता है तो देखो 500 का एक सपोर्ट मुझे देखने को मिल सकता है। इवन मैं इसको 500 नहीं बोलूंगा, 520 बोलूंगा मैं। 23,520 से लेकर 500 का एक मुझे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद में मार्केट नीचे चला तो ये प्रॉपर लेवल मुझे देखने को मिलेगा, जो कि वैसे देखा जाए तो 23,428 का है ये। लेकिन मैं थोड़ा सा बफर लेके आपको कितना बता रहा हूं, 23,448। क्लियर बात यहां तक। तो ये डाउन साइड में मेरे लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी 50 में। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं हमें बनती नजर आ रही है और बैंक निफ्टी पे किन लेवल्स पे हम काम कर सकते हैं। देखो, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं आज की क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग हमारी आती है 54,128। ठीक है जी, 54,128 हमारी क्लोजिंग आती है। लेकिन अगर इसको 54,399 को क्रॉस ओवर कर लेती है निफ्टी बैंक कल ओपनिंग में या जैसे तैसे करके, तो फिर इसमें मुझे तेजी के जो आसार लग रहे हैं वो लग रहे हैं 54,880 तक का। इसके बाद में 55,243 तक के, ठीक है। और अगर मैं और आगे बात करूं, यहां से मैं इसको सही करता हूं, तो फिर 55,600 तक के लेवल भी मुझे देखने को मिलते हैं। 55,598, आप 600 भी इसको बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी मंदी में कहां तक जा सकती है, तो देखिए मंदी में क्या है, बैंक निफ्टी जब तक 54,060 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी ना, ये वाला पॉइंट, तब तक गिरने में मजा नहीं आएगा। और इसके बाद में जो गिरेगी ना, वो बहुत अच्छी गिरावट दिखा सकती है। ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो है 53,682 का, दूसरा है 53,429 का, तीसरा है 53,185 तक के, ठीक है। लेकिन फिलहाल हरियाली अच्छी आई है, तो मुझे लगता है हरियाली बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं हमें बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखो एक चीज मैं आपको हमेशा ही बताना चाहता हूं, वो है कि जब भी आप मार्केट करो ना, तो अपने आप को शांत रखा करो, हड़बड़ाया मत करो। आज भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बार बार ट्रेड कर करके लॉस कर रहे थे। भाई ऐसा मत क्या करो, बार बार ट्रेड करने से काम नहीं होगा। पर्टिकुलर आपके पास में या तो कोई इंडिकेटर, अगर आप शुरू में आप ट्रेड कर रहे हो या आप लर्नर में फेज में हो, तो आपको इंडिकेटर्स आने चाहिए थोड़े बहुत, छोटे मोटे इंडिकेटर तो आपको पता होना चाहिए, जो आपको मतलब एक डायरेक्शन दे सके, एक दिशा दे सके, ठीक है। और कल मेरी एक बंदे से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि सर मुझे कॉल टिप देने वालों ने बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली मुंबई इंदौर वगैरह से कॉल करते हैं ना आपको, वो कैसे क्या बोलते हैं पता है आपको, हम आपको सर टिप देंगे, कॉल या पुट देंगे। वो बेवकूफ बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 10 लोगों को कॉल देते हैं, 10 लोगों को पुट देते हैं, ठीक है। और आप एक चीज देख लेना, नोट कर लेना, वो आपको कभी भी एग्जिट करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको कभी नहीं कहेंगे कि एग्जिट कर दो, आपसे एवरेज ही करवाते रहेंगे लास्ट तक। और वो लास्ट तक ये कहेंगे कि सर हमारी रिसर्च टीम बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब जो आपको दिया गया है उसी डायरेक्शन में वो बात करेंगे। एट द एंड क्या होगा, एक टीम का तो लॉस होना ही होना है इसमें, और एक टीम का प्रॉफिट होना है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, जिनका लॉस हो जाता है उनको बोलते हैं कि आपको रिकवर करवा के देंगे, और जिनको प्रॉफिट हो जाता है उनको बोलते हैं कि भाई हम प्रॉफिट का 50% लेंगे, ठीक है, या 10% लेंगे। वो अपने अपने हिसाब से वो बना के रखते हैं। बेवकूफ बनाने का एक तरीका होता है। तो प्लीज इस तरह से कभी भी मूर्ख मत बना करो दोस्तों। अब यहाँ पे इस शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं, और कई तरीके से फ्रॉड करते हैं। जैसे मान के चलो आपको कोई कॉल टिप के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रॉड करने के तरीके होते हैं। आप बिल्कुल सावधान रहा करो। इवन मैं तो बोलूँ आपको कि मेरे नाम से आज से कोई पैसा मांगे तो ये नंबर मेरा सेव रखो आप, 7229993334, पहले मेरे से पूछ लिया करो।
कि भाई आपके नाम से कोई पैसा मांग रहा है, दे कि नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं देना है, एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, हाँ एक चीज मेरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है मेरा इंडिकेटर। एक तो मेरा इंडिकेटर है, एक मेरा कोर्स है, बिल्कुल इस चीज के मैं पैसे लेता हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ भाई, क्योंकि मैं प्रोडक्ट देता हूँ आपको, सर्विस देता हूँ उस चीज के, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें भी आपको 100% प्रॉफिट हो जाएगा या कुछ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 100% बोलते हैं ना, ये आपको धोखा देते हैं, धोखे से बचो, नुकसान से बचो, धोखे से बचो। ठीक है, कभी भी इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो आपको ओवरऑल यही कहूंगा कि सावधान रहो और कोई पैसा मत लगाओ, पेपर ट्रेड करो, ठीक है, नकली ट्रेड करो, पहले सीखो, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन मायने रखती है। पहले सीखो, जब सीख जाओ उसके बाद में अपने हिसाब से आप डिसीजन लो आपको क्या करना रहेगा। क्लियर दोस्तों? हाँ, इंडिकेटर के मैं जरूर चार्जेस लेता हूँ। अगर किसी को इंडिकेटर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज देना इंडिकेटर, तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, अब बात आती है कि हम सेंसेक्स में क्या क्या कर सकते हैं। इंडिकेटर को ऑफ कर दिया जाए या इंडिकेटर को मैं चालू रहने देता हूं? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंसेक्स में लेवल बन के आया अभी मेरे सामने, वो ये आ रहा है कि ओपनिंग अगर मेरी 75,300 से लेकर 75,665 के बीच में हो जाती है, क्लोजिंग मेरी देखो 75,400 के आसपास है, तो इस रेंज में कहीं ओपनिंग हो जाती है तो मैं थोड़ा शांति ही रहूंगा, क्योंकि ये रेंज कौन सी है, ये वाली। इस रेंज में तो क्या करूंगा मैं, अगर मुझे ऊपर 65 पे कोई बेयरिश कैंडल मिलती है तो मैं यहां से डाउन साइड में आ सकता हूं 300 तक, और अगर 300 पे मुझे कोई बढ़िया बुलिश कैंडल नजर आती है तो मैं अप साइड में जा सकता हूं 665 तक। इसके अलावा इसमें और खास काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब और आगे देखें तो सेंसेक्स में क्या क्या नजर आता है। 15 मिनट पे ले लेता हूं मैं चार्ट को। ठीक है, तो 15 मिनट पे अगर मैं देखता हूं तो मेरा जो इंडिकेटर है वो तो सप्लाई बैंड बहुत ऊपर दिखा रहा है, लगभग 76,600 पे, लेकिन मैं जो लेवल्स बता रहा हूं उनका ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट 75,665 के लेवल को ब्रेक करके अप साइड में चले तो देखो जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो 75,812 देखने को मिलेगा। इसके बाद में मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है और वो आ सकता है 76,000 तक। ठीक है, 76,000 के बाद में हमें जो अगला मोमेंटम देखने को मिलेगा वो मिल सकता है 76,216 तक। ये लास्ट मेरा सप्लाई बैंड है, ये सप्लाई बैंड मुझे मिलती है 76,600 पे, तो आप इसका विशेष 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 ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मंदी की। इनकेस आज जो तेजी आई है हो सकता है ये कल प्रॉफिट बुक करने लग जाएं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो तेजी है ना इसकी, ये यहाँ से शॉर्ट हुआ है माल, बहुत ऊपर से शॉर्ट किया गया था ये माल। देखा जाए तो मोटा मोटी ये 78,300-400 के आसपास में से माल शॉर्ट किया गया था, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट कवरिंग होती है और यहीं से अगर मार्केट मान के चलो रिवर्स करना चाहता है तो एकदम रिवर्स नहीं होना चाहिए, इसको लिटकम पिटकम करके एक बार 75,665 का लेवल तो शायद टच करना चाहिए, फिर यहां से रिजेक्शन लेके अगर नीचे आता है तो जब ये 75,300 को ब्रेक करेगा तो एक गजब की मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। जो पहला लेवल आएगा वो आएगा 75,000 का। इसके बाद में जो मुझे लेवल दिख रहा है वो लगभग 74,600 का दिख रहा है, 74,600 का ये जो डिमांड जोन है ये। और अगर ये डिमांड जोन फेल हो जाता है, नीचे की तरफ मार्केट और चलना चालू कर देता है, तो फिर 74,133 का लेवल भी मुझे नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज एक जरूर आप बताना कि आज का जीरो हीरो कैसा रहा आपका, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैंने पेपर ट्रेड शेयर किया था, क्या ही जबरदस्त चला है, मजा आ गया। तो जीरो हीरो के बारे में भी बताना। लास्ट डे भी हमने एक शानदार जीरो हीरो पकड़ा था और बहुत अच्छा चला था। तो आप लोग प्लीज ये सारे कमेंट्स मुझे करके बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का जो है बड़े दिल से इंतजार करता हूँ, बड़े मन से इंतजार करता हूँ कि मेरी प्यारी फैमिली मेंबर्स मुझे प्यारा प्यारे कमेंट्स करेंगे। ठीक है, अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया है, एक बार ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घनी घनी खम्मासा।